हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24S न्यूज। आइए देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरें। अब्दुल समद शेख जो कि मुंबई के जनरल सेक्रेटरी का अहदा से इसको नवाजा जाता है ऑल इंडिया मिलिया उलमा बोर्ड की तरफ से। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मिलिया उलमा बोर्ड जिस तरह से काम कर रही है, काम को अंजाम दे रही है, अब्दुल समद शेख साहब जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर इंशाअल्लाह काम बेहतर अंदाज से काम को अंजाम देंगे। और इससे पहले जो मुतल्लिका कार्यक्रम प्रोग्राम यहाँ पे कब से चल रहा है, तकरीबन 4 बजे से मुसलसल प्रोग्राम चल रहा है। और माशाअल्लाह आप लोग इतने वक्त से एकदम इस प्रोग्राम को बाज़ाब्ते आप लोग प्रोग्राम को देखते हुए इस काम को अंजाम दे रहे हैं। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम के लिए खास करके जनरल सेक्रेटरी के लिए फिर से इस प्रोग्राम का आगाज़ किया गया और इस प्रोग्राम को फिर से शुरू किया गया इनकी ताख़ीर आने की वजह से, क्योंकि ये जनरल सेक्रेटरी हैं। आपको मालूम होगा किसी भी एक जनरल सेक्रेटरी यानी कि एक पिलर एक कॉलम है, ये पिलर और कॉलम अगर नहीं है तो सारी बॉडी के किसी नाम का किसी काम का नहीं है। इसलिए जनरल सेक्रेटरी हमारे अब्दुल समद शेख साहब उर्फ मिस्टर बबलू साहब जो हैं बहुत मुतहर्रिक और फ़आल हैं, हर काम को अंजाम देते हैं। आज जो आपके सामने मौजूद है, आज खास करके हमारी फरीदा मैडम जो ऑल इंडिया मिलिया उलमा बोर्ड के वुमेन पावर विंग की माशाल्लाह वहाँ से आई हैं। हम चाहेंगे अब्दुल समद शेख साहब इतने से हमारे जो मेहमान आए हैं आप उनका अपने हाथ में गुलदस्ता दें, पेश करें उनको और आप उनको मुबारकबाद दें, क्योंकि आपका हक बनता है कि आपके स्टेट में आई हैं और आपके स्टेट में आकर के बहुत काम दे रही हैं। आप उन्हें गुलदस्ता पेश करें। आप काम के साथ साथ ऑल इंडिया मिलिया उलमा बोर्ड ने खास करके अभी इनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। सर्टिफिकेट किस लिए दिया जाता है आपको मालूम होगा। सर्टिफिकेट देने का अहमियत क्या है, उसकी वजूहात क्या है। उसकी अहमियत ये होती है कि इंसान के काम को देखते हुए उसके काम को हौसला अफजाई दिया जाता है और उसके काम को परवान चढ़ाता है। ये इंसान ने इस काम को कब से परवान चढ़ा रहे हैं, इसको देखते हुए समझते हुए ऑल इंडिया मिलिया उलमा बोर्ड ने अब्दुल समद शेख साहब को इस सर्टिफिकेट देख करके खास करके हमारे मिस्टर फ़तह आलम साहब जो नेशनल प्रेसिडेंट है, हमारे कौमी प्रेसिडेंट है जो मोहम्मद फ़तह आलम साहब हैं, जो काफ़ी मुतहर्रिक और फ़आल है। आपको मालूम होगा कि इस काम के बारे में मुख्तसर काम बताऊँ आपको। बंगाल शहर के अंदर जितना बड़ा रेप कांड हुआ था उसके लिए गवर्नर से ऑल इंडिया मिलिया बोर्ड ने मीटिंग करके उस काम को सबमिट किया और उसको ममता बनर्जी को सबमिट किया और उसको फिर वहाँ से उठा करके उस काम को अंजाम दिया और केस बाज़ाब्ते सुप्रीम कोर्ट में गया। गवर्नर ने बाज़ाब्ते उस ममता बनर्जी सीएम की बात को नहीं सुना, ऑल इंडिया मिलिया बोर्ड का बात को सुना और कुछ देर के लिए हमारी नोक-झोंक भी हो गए सीएम के साथ कि आपने गवर्नर के पास भी गए, आप हमारे पास स्टेटमेंट लेकर के आते, जबकि जो काम गवर्नर कर सकता है वो एक सीएम नहीं करके देगा। सीएम उस आदमी को बचाता है, गवर्नर जो उस काम को ऊपर तक पहुंचाता है। कोशिश क्या करें ऑल इंडिया मिलिया बोर्ड, कभी भी किसी काम को लिए आपको बड़ी परेशानी अगर सामने आती है तो इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मिलिया बोर्ड आपके लिए खड़ा है, हम वक्त खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह। और खास के महाराष्ट्र के लिए हमारे जो अब्दुल समद शेख साहब जो है उनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। इस काम को अंजाम देने के लिए मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह काम को और बेहतर अंजाम देंगे। मैं चाहूँगा अब्दुल साहब आप पूरे महाराष्ट्र वाले के लिए दो शब्द इस्तेमाल करें। आने में मुझे ताख़ीर हुई, इसके लिए माजरत चाहता हूँ मेरे बहनों से, मेरे दोस्तों से, भाइयों से। ऑल इंडिया मिलिया उलमा बोर्ड तारुफ का मोहताज नहीं है। यहाँ पे हज़रत पहली बार जब आए थे मैंने कुछ लोगों को जोड़ा, लेकिन कुछ लोग काम करना नहीं जानते या कुछ लोगों को मालूमात नहीं होती। सबसे पहली बात कि किसी भी चीज़ का मालूमात होना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। मैं तो खुद बताने वाला था लेकिन हज़रत ने खुद बता दिया। बंगाल का, दिल्ली में काम करते हैं, इंडिया में काम करते हैं। और ऑल इंडिया मिलिया उलमा बोर्ड में मैं एक चीज़ बता दूँ, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है, क्रिश्चियन भी है, पंजाबी भी है, बुद्धिस्ट भी है, सब है। और मिलिया उलमा बोर्ड का मतलब होता है मिल्लत के लिए काम करना है, मिल के काम करना है। तो सबसे बड़ा रोल जो होता है हमारे ख़वातीन का होता है, हमारी बहनों का होता है, उसके बाद हमारा नंबर आता है। और आज इतना बड़ा वहदा मुझे हज़रत ने दे करके नवाजा है, तो ये सिर्फ वहदा नहीं है, ये कांटों का ताज भी है जिसे हमें अच्छे से निभाना है और हमें काम करना है। किसी भी पद को लेकर के अगर हम घर में रख दे, कोई सर्टिफिकेट को लेकर घर में रख दे, काम नहीं करे तो कोई किसी को नहीं जानता है। आज हम न्यूज़ चलाते हैं तो जहाँ जाते लोग बोलते हैं भाई हमने आपकी न्यूज़ देखा, बहुत अच्छा आपने बनाया। तो बनाते हैं, चलाते हैं तो देखता है। खाली यूट्यूब चैनल बना के घर में बैठ जाएंगे तो कोई नहीं जानेगा। तो इसी तरीक़े से हमें फील्ड में वर्क करना है और मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कारी कमर आलम साहब, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, चेयरमैन फ़तह आलम साहब, हमारे फरीदा जी, रजिया जी
और जिन बहनों का मैं नाम नहीं जानता हूँ और जिन भाइयों का नाम नहीं जानता हूँ, सबको मुबारकबाद देता हूँ कि हम लोग इंशाअल्लाह मिलजुल के काम करेंगे। और महाराष्ट्र में जो भी मिलनी काम हो, जैसा लोगों की ज़रूरत है, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, मेडिकल के लिए, हमारी बहनों के लिए, बच्चों के लिए जो भी ज़रूरत होती है, एक चना बाहर नहीं फोड़ता, कहावत है। सब मिल के अगर हम कदम बढ़ाएंगे तो बड़े से बड़ा काम हल हो जाता है। इंडिया में काम करने कोई मंत्री की ज़रूरत नहीं, हमें एमएलए, आमदार, खासदार की ज़रूरत नहीं है, हम ही लोग काफ़ी है। हम लोग अगर मिल के करेंगे, हमारा संगठन मजबूत रहेगा, हम मजबूत रहेंगे। आज यहाँ पे हम लोग 5-6 लोग दिख रहे हैं। कोई बड़ा मसला होता है चौकी पे, अगर हम चले जाए, अकेले जाएंगे कोई वैल्यू नहीं होगा, लेकिन 6-7 आदमी के साथ अगर जाइए, बात एक ही आदमी करता है, लेकिन उसके पीछे लोग जो खड़े रहते हैं कांधा से कांधा मिला करके, उसको देख के ऑफिसर डरता है, इनका काम नहीं करेंगे। तो आज ये लोग 5-6 लोग आए हैं, कल 5-6 हज़ार लोग आएंगे। तो इस तरीक़ा से हमें मिल के काम करना है और इंशाल्लाह हम आगे इस काम को बढ़ाएंगे और आप लोगों को साथ में लेकर के चलेंगे, क्योंकि बगैर मशवरे में बरकत होती है। अगर हम सबको लेके चलेंगे तो कोई भी तंजीम आगे जाती है, और हम अगर किसी को लेके नहीं चलेंगे तो कोई तंजीम आगे नहीं जाती है। मैं अपना स्पीच ख़त्म करता हूँ एक शेर के साथ कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। अल्लाह हाफ़िज़। हज़रत आज कट कर देंगे, हम स्टार्ट करते हैं। मिली इल्मा बोर्ड से मैं जुड़ी हुई हूँ और मैं चाहती हूँ, जैसा आज मेरे साथ में 3-4 बहनें मेरी ज्वाइन हुई है, और भी काफ़ी लोगों को मैं ज्वाइन करना चाहूँगी, ताकि साथ में काम करें और साथ में मिलके हम लोग आगे बढ़े और मिली इल्मा बोर्ड का नाम हम लोग और आगे करें और रोशन करें। बस मैं यही चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। कुछ भी बोलिए, 2 वर्ड बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय भारत हमारा। पहले मैं भारत की जय जयकार करना चाहती हूँ। जो भारत के अंदर हमारे ऐसे बहनें भाई सब मिल के जुड़ के आज हमारे मिली उलमा बोर्ड के लिए काम करने के लिए आगे आए हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। इंशाल्लाह हमारे क़ारी आलम साहब ने तो आज बहुत अच्छा काम कर दिया कि यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह से लोग जुड़े हुए हैं और हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा ऑल इंडिया मिली उलमा बोर्ड काम कर रहा है और बहुत ज़ोरों शोरों के साथ, और सिर्फ एक कम्युनिटी के साथ नहीं, हर कम्युनिटी को साथ लेकर और हर गरीब के साथ हम लोग आगे खड़े हैं और मिली उलमा बोर्ड हमेशा खड़ा रहेगा। और इसके साथ हम लोग औरतें घर से बाहर निकल के काम कर रही है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैं फरीदा बेगम नेशनल प्रेसिडेंट का पोस्ट जो मुझे हमारे उलमा बोर्ड के जो क़ारी साहब ने दिया है, मैं बहुत संस्था से जुड़ी हुई थी, आज मैं इसमें भी जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मुझे इसमें वो चीज़ें नज़र आई जो और संगठनों में नज़र नहीं आई। तो इसलिए मैं इसके साथ हमेशा जुड़ी हूँ और हमेशा जुड़ी रहूँगी। और मैं हर जगह, हर स्टेट में जो औरतें घर के अंदर बैठी हैं उनको मैं साथ में लेके बाहर आना और सबके लिए काम करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और ये रब्बी करीम ने अपने हिंदुस्तान के मफाद के लिए, बेहतरी के लिए हुए माशाअल्लाह इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए, हम कामयाब बनाने के लिए, अल्लाह कामयाब बनाने की तौफीक अता फरमाए। इस शहर के अंदर, ख़ास करके मुंबई शहर के अंदर, वसई के अंदर जो प्रोग्राम हुआ है, ख़ास रिजवाना रज़िया जो हमारे मुंबई के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो अपनी करीब मैन पावर की वर्सवा के अंदर इस प्रोग्राम को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए और ता क़यामत तक लोगों के लिए खिदमत करने वाला और इंडिया माहौल को कामयाब रखने की तौफीक अता फरमाए। आप पे करीब जितने लोग यहाँ जमा हैं, उन सब लोग का हाल भी बेहतर जानता है, बेहतर जानने वाला है। ये हमारे अब्दुल समद शेख जो कि मुंबई के जनरल सेक्रेटरी का अहदा से इस पर नवाजा जाता है और इंडिया मिली उलमा बोर्ड की तरफ से। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मिली उलमा बोर्ड जिस तरह से काम कर रही है, काम को अंजाम दे रही है,
अब्दुल समद शेख साहब जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर इंशाअल्लाह काम बेहतर अंदाज से काम को अंजाम देंगे। और इससे पहले जो मुतअद्दिद कार्यक्रम प्रोग्राम यहाँ कब से चल रहा है, तकरीबन 4 बजे से मुसलसल प्रोग्राम चल रहा है। और माशाअल्लाह आप लोग इतने वक्त से एकदम इस प्रोग्राम को बाज़ाब्ते आप लोग प्रोग्राम को देखते हुए इस काम को अंजाम दे रहे हैं। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम के लिए ख़ास करके जनरल सेक्रेटरी के लिए फिर से इस प्रोग्राम का आगाज़ किया गया और इस प्रोग्राम को फिर से शुरू किया गया इनकी ताख़ीर आने की वजह से, क्योंकि ये जनरल सेक्रेटरी हैं। आपको मालूम होगा किसी भी एक जनरल सेक्रेटरी यानी कि एक पिलर एक कॉलम है, ये पिलर और कॉलम अगर नहीं है तो सारी सारी बॉडी के किसी नाम का किसी काम का नहीं है। इसलिए जनरल सेक्रेटरी हमारे अब्दुल समद शेख साहब उर्फ मिस्टर बबलू साहब जो हैं बहुत मुतहर्रिक और फ़आल हैं, हर काम को अंजाम देते हैं। आज जो आपके सामने मौजूद है, आज खास करके हमारी फरीदा मैडम जो ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड के वुमेन पावर विंग की माशाल्लाह वहाँ से आई हैं। हम चाहेंगे अब्दुल समद शेख साहब इतने दूर से हमारे जो मेहमान आए हैं आप उनको अपने हाथ में गुलदस्ता दें, पेश करें उनको और आप उनको मुबारकबाद दें, क्योंकि धन्यवाद। हमारे इस चैनल को देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।